स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उस पर ट्विटर वाले पत्रकार कितने एक्टिव थे। बीजेपी को बात बात पर घेरने वाले सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने क्या किया, हम जरा उसकी बनगनी आपको दिखाते हैं। फिर इनकी मानसिकता की पोल खोलने वाली वो कहानी सुनाते हैं जिसकी बात कोई नहीं करता। ये रवीश कुमार का ट्विटर हैंडल है, जिन्हें स्वाति के नाम पर सांप सूंघ जाता है। कोई ट्वीट नहीं करते। यही हाल अजीत अंजुम का रहा। खुद से कोई ट्वीट नहीं किया, पर स्वाति के ट्वीट पर इंसाफ की मांग उठाई। आप कहेंगे ये तो पुरुष पत्रकार हैं, तो कुछ महिला पत्रकारों और नेताओं का भी हाल दिखाते हैं। मोदी सरकार को भर भर कर कोसने वाली बरखा दत्त एक महिला के लिए आवाज नहीं उठाती। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कैंपेन चलाने वाली प्रियंका गांधी को भी स्वाति मालीवाल से मतलब नहीं दिखा। जीरो ट्वीट करती है। हाँ, बयान जरूर देती है कि स्वाति कहेंगी तो उनकी मदद के लिए तैयार है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि हर मुद्दे पर एक्टिव रहती हैं, उन्हें भी स्वाति मालीवाल के मामले पर ट्वीट करने का मन नहीं किया। अखिलेश को तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा ही होगा कि वो इस मामले से जरूरी और मुद्दे को बता रहे थे, इसीलिए इनसे क्या ही उम्मीद करना। मतलब भाई बहन दोनों चुप रहकर गठबंधन धर्म निभा रहे थे। अब आप कल्पना करिए कि अगर किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में किसी महिला सांसद की पिटाई हुई होती तो ऊपर के लिखे सभी नाम क्या करते। इन सभी को देखकर यही लगता है कि क्या इन सभी पार्टी के नेताओं के वादे जो ये जनता से करते हैं क्या सिर्फ पेपर तक ही सीमित है। जो नेता वोटिंग के दौरान पब्लिक बूथ तक जाकर ये देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, वो नेता तक महिला के साथ हुई मारपीट पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या किसी को बचाने की कोशिश जारी है, या फिर चुनाव की सीट इतनी जरूरी है कि एक महिला सुरक्षा भी कोई मायने नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर ये बात कहने में कोई गलत नहीं है कि जो नेताओं ने चुप्पी साधी है उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है, बाकी किसी के घर, किसी की इज्जत, किसी की सुरक्षा से नहीं। यही नहीं, इसमें खुद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ नहीं कहा, जो दिल्ली में महिलाओं के लिए सिर्फ बस का टिकट ही फ्री करवाते रहते हैं। सवाल है कि आखिर क्यों एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी होने पर क्यों किसी पार्टी के नेता ने कुछ नहीं कहा। ना ही कोई ट्वीट, ना ही कोई इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट, ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब। यही नहीं, सवाल यह भी है कि जो महिला सांसद बेबाकी से राय रखती हैं, उसके सपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार से लेकर फिल्मी जगत के दिग्गज लोग भी अपना साथ दे रहे हैं, तो क्यों बड़े बड़े नेता चुप्पी साध ले रहे हैं। यही नहीं, जो लोग असल में ये दावा करते हैं कि असल मीडिया वही है, बाकी सब गोदी मीडिया है। स्वाति मालीवाल के केस पर उनके मुंह से कुछ नहीं निकला, लेकिन इन सब के अलावा ना ही कोई पार्टी का नेता, ना ही कोई पार्टी का सांसद इस मामले में चर्चा करता है, ना ही कोई जवाब देता है। अब आप कल्पना करिए कि किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में किसी महिला सांसद की पिटाई हुई होती तो ऊपर के लिखे ये सभी नाम क्या कर रहे होते। अगर यही घटना बीजेपी के किसी मंत्री के आवास पर हुई होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अब जब दिल्ली के सीएम के आवास पर यह घटना हुई तो सारे बड़े से बड़े नेता चुप हैं, और ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है और बहुत कुछ कहना भी चाह रही है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एक महिला के साथ ऐसी बदसलूकी के बाद क्या इन नेताओं को चुप रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।